कल्पना कीजिए कि आप एक कोच वाली ट्रेन में खड़े हैं और आपको आधे घंटे से अधिक समय लग जाता है, क्योंकि यह ट्रेन इतनी बड़ी हो सकती है कि इसकी लंबाई 15 या 20 नहीं बल्कि लगभग 4 किलोमीटर है। कुल 792 कोच हैं। टी कोच से बनी यह ट्रेन दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन है। और अगर हम एक ऐसे गांव की बात करें जो इस ट्रेन की आवाजाही के आधार पर रहता है, तो यह अविश्वसनीय लगता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्षेत्र में एक ऐसी ट्रेन है जिसे बीएसपी आयरन ट्रेन कहा जाता है। उपकरण और ग्राम मानवी की कहानी का एक इतिहास है और इस ट्रेन की शुरुआत भी काफी अद्भुत है। बीएसपी आयरन ट्रेन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब ऑस्ट्रेलियाई खनन उद्योग धीरे धीरे विकसित हो रहा था और पिलवाड़ा क्षेत्र में लोहे की खदानों की खोज की गई थी। ट्रेन का विकास कैसे हुआ, इसका तकनीकी विकास कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमें शुरुआती दिनों में जाना होगा। क्या इतनी बड़ी ट्रेन चलाना आसान है? इसके पीछे नवीनतम तकनीक और इंजीनियरिंग है। ट्रेन में 8 इंजन हैं जो 600 से अधिक डिब्बों वाली ट्रेन को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक इंजन एक परिष्कृत जीपीएस और सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ा है। एक सिस्टम का जो इंजीनियरों के काम को काफ़ी आसान बना देता है, लेकिन इसका वजन इतना होता है कि यह बहुत धीमी गति से चलता है। एक सामान्य ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इससे पहले कि आप इस ट्रेन की स्पीड जानें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस विशाल ट्रेन की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटा है। बीएसपी आयरन ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। या तो ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक राजमार्ग लौह अयस्क की वह मात्रा जो ट्रेन प्रतिदिन परिवहन करती है, दुनिया की विभिन्न प्रमुख निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। इससे न केवल वैश्विक निर्माण उद्योग को लाभ होता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था भी समृद्ध होती है। इसके अलावा इस खदान और ट्रेन के काम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पिलारा क्षेत्र की खदान ही नहीं, आसपास के छोटे छोटे गांवों की आजीविका भी इस ट्रेन पर निर्भर करती है। यहाँ एक खास गांव है जहाँ के ज्यादातर लोगों की जिंदगी इस ट्रेन से जुड़ी हुई है। खनन और रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाए गए ग्रेट सेंटी रेगिस्तान के इस गांव में लगभग 800 से 1000 लोग रहते हैं। उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताएं ट्रेन के माध्यम से मिलती हैं, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस गांव में जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनमें से कई लोग छोटे व्यवसायों के माध्यम से पैसा कमाते हैं और ट्रेन उन व्यवसायों के विकास में भूमिका निभाती है। इसमें शामिल बड़ी मशीनरी या परियोजनाओं के अपने फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। खनन के कारण क्षेत्र के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि ट्रेनों की आवाजाही भी पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। लेकिन बीएसपी और स्थानीय सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वे पर्यावरण बहाली परियोजनाओं का संचालन कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहे हैं कि हत्यारे का काम प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन यह एक सतत चुनौती है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ पीएसपी यौना ट्रेनों का भविष्य क्या हो सकता है? हम भविष्य में और अधिक आधुनिक और इको ट्रेनें देख सकते हैं। हम सौर या विद्युत ऊर्जा द्वारा संचालित अधिक आधुनिक और इको ट्रेनें देख सकते हैं। साथ ही अधिक कुशल और कम हानिकारक इंजन वाले रेलवे का विकास भी हो सकता है। खदानों में प्रसंस्करण के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की भी योजना है। बीएसपी कंपनी भविष्य में अपने खनन और रेल संचालन को और बेहतर बनाने की योजना बना रही है, जो पूरी दुनिया को एक नए स्तर पर ले जाएगा।